आप या तो मेहनत से मिलियनेयर बनते हो या मनी से मिलियनेयर बनते हो। करेक्ट। तो मेहनत से तो हम सब कोशिश कर रहे हैं मिलियनेयर बनने की, जितना ज्यादा काम कर सके, अपने आप को अपस्किल कर सके। एक आपने ये भी बोला कि ह्यूमन कैपिटल वर्सेस फाइनेंशियल कैपिटल, मैं आता हूं उस पे, एज पे आता हूं। करेक्ट। तो अब मनी से मिलियनेयर बनना है, तो उसके लिए ना थोड़ा सा और एक दो स्टेप्स पीछे लेते हैं। पहला स्टेप है कि आपको जानना होता है आपके पास दो कैपिटल होते हैं। पहला होता है ह्यूमन कैपिटल, पहला दूसरा होता है फाइनेंशियल कैपिटल। करेक्ट। ह्यूमन कैपिटल मतलब होता है आप यंग है, अभी आपके पास बहुत लंबी जर्नी है आगे, दैट मींस यू हैव अ लॉट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, एंड अभी शायद आपके पास फाइनेंशियल कैपिटल उतना नहीं है बिकॉज आप अभी पढ़ाई करके निकले हो, मे बी इफ यू आर नॉट फ्रॉम अ वेल ऑफ बैकग्राउंड, तो यू डोंट हैव मच मनी। तो अब पैसा ही नहीं है, तो पैसा कैसे पैसे को बनाएगा? भाई जो चीज ही जीरो है, करेक्ट, उस पर कोई भी परसेंटेज लगाओगे वो भी जीरो ही होगी। करेक्ट। तो पहले आपको ना ह्यूमन कैपिटल को यूटिलाइज करके फाइनेंशियल कैपिटल में कन्वर्ट करना है। उसमें जो हमारे बेसिक रूल्स हैं वो तो मैंने आपको बता दिया कि भाई बजटिंग करो, करेक्ट, वो तो अलग चीज होगी। अब आते हैं हाउ डू वी रैपिडली एक्सेलरेट आवर इनकम इन द 20s। हमें एक्सेलरेट, मेरा वर्ड है एक्सेलरेट। क्या है, 20 की उम्र में आप पे जवाबदारी कम है, आपकी शादी नहीं हुई, 30s मे बी अ लिटिल बिट डिफरेंट फॉर यू। तो 20s का जो 7-8-10 साल है आपके पास, लेट्स से यू पास आउट ऑफ कॉलेज इन 21, गेट सम जॉब, 8 से 9 साल आपके पास है। ये 9 साल में यू हैव टू एंश्योर दैट योर इनकम ग्रोज बाय मिनिमम 10x। अगर आप 25,000 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 2.5 लाख आपकी इनकम बन जानी चाहिए, बस मिनिमम बता रहा हूं। आइडियली और अच्छा हो जाए अगर आप बेटर करो, बट आइडियली 10 गुना तो आपको करना ही करना है। अगर आप 1 लाख से स्टार्ट करो तो आपको 10 लाख पे पहुंचना है। दिस इज इन व्हाट टाइम पीरियड यू आर सेइंग? 10 years। 10 years। तो 10x in 10 years। 21 पे जो इनकम होगी आपकी, मान लो 50,000 रुपए, तो 5 लाख होनी चाहिए 10 साल बाद। ठीक है। अब क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, लोग कर रहे हैं। तो आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करना है, जैसे हम कहते हैं ना, रिवर्स इंजीनियरिंग करा कि एक बंदे को पहले मिमिक किया, हाँ यार ये आदमी महीने का 7 लाख रुपए कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, क्या स्किल्स है, इसका करियर पाथ क्या रहा है, हाउ डू आई रीच हियर, व्हाट डू आई नीड टू लर्न, व्हाट एम आई मिसिंग, यू नो, कहां मुझे इन्वेस्ट करना है। जैसे आई यूज्ड टू इन्वेस्ट 5% ऑफ माई इनकम ऑन माई पर्सनल ग्रोथ। मैं कोई ना कोई कोर्स करता था, कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करता था, नेटवर्किंग करता था, तो उससे मेरी एक्सेलरेट हुई। जो मेरी सैलरी थी 6 साल में 6 गुना हुई थी। वो क्यों हुई थी? बिकॉज ऑफ दिस ओनली, बिकॉज ऑफ द एक्शंस आई टुक। तो वो मैंने किया, तो आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। ठीक है। और एक चीज याद रखना, अगर आपकी इनकम जल्दी से 1 लाख रुपए नहीं हुई तो आप कुछ भी वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सो हाई इन इंडिया एंड मेजर सिटीज में तो बहुत बुरा हाल है। अभी मैं पीछे पढ़ रहा था रेडिट पे, किसी ने बोला कि यार 2.5 लाख की भी इनकम सफिशिएंट नहीं पड़ रही, क्योंकि 80,000 का तो भाड़ा है। दैट पर्सन इज राइट, बिकॉज 2.5 लाख वाला चाहेगा कि मैं अच्छे से जीऊं, तो वो अच्छी लोकेलिटी में घर लेगा, और वहीं वो 70-80,000 से नीचे घर नहीं मिलता फिर आपको, इज इन बैंगलोर। तो कमिंग बैक, आपको अपनी इनकम को बहुत स्पीड से एक्सेलरेट करना। इनकम कैसे एक्सेलरेट होती है? इनकम एक्सेलरेट होती है अगर आपके पास स्किल है, पर अकेला स्किल काम नहीं आता। स्किल के साथ आपको एक वर्ड जोड़ना है जिसका नाम है लेवरेज। स्किल एक एम्प्लॉय के पास भी होती है, ठीक है, पर अगर वो उस पर लेवरेज लगा दे तो डेफिनेटली उसका 10x हो जाता है। अब लेवरेज किस प्रकार के होता है? पहला लेवरेज होता है पर्सनल ब्रांड। आपने अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट किया, लोगों ने आपको चेज किया, लोगों ने आपसे इंस्पिरेशन लिया, एंड देन दे विल पे यू फॉर योर सर्विसेज व्हिच विल बी अबव द एवरेज। मतलब आप x अगर आप कमा सकते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग यू कैन मेक इट 10x, 15x, 5x, कुछ भी। दैट नंबर देन कैन बिकम एनीथिंग। करेक्ट। क्योंकि लोगों को होता है यार इसी आदमी से सीखना है, मेरे को इसी आदमी से बात करनी है। ट्रू। तो एंड आई हैव सीन दिस पर्सनली। टुडे वी डोंट हैव टाइम फॉर अपॉइंटमेंट्स। हमारे 2-2 महीने के बाद के अपॉइंटमेंट्स होते हैं, लोग बोलते हैं बुक कर दो यार, एंड दे पे टुडे। करेक्ट। कि भैया पे ले लो, कोई चक्कर नहीं है, बट इट्स ओके, विल स्पीक टू हिम आफ्टर 2 months। आई एम नॉट स्पीकिंग आउट ऑफ ईगो, आई एम जस्ट सेइंग दैट इफ समबडी रिस्पेक्ट्स यू सो मच, हमारा भी जवाबदारी बढ़ता है। बट ये हमने क्रिएट किया बाय क्रिएटिंग माय ओन पर्सनल ब्रांड। अब पर्सनल ब्रांड कैसे क्रिएट करता है? यू गिव फ्री एजुकेशन, यू टॉक टू पीपल अबाउट अ थिंग व्हिच यू नो। इट कुड बी एज सिंपल एज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैं IIT दिल्ली में था, एक बंदे से ये मैं बता रहा था अबाउट पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, एंड ही सेड सर मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैं क्या बताऊं लोगों को? मतलब क्यों भाई मशीन्स नहीं चलती हैं क्या? लोगों को उसके बारे में नहीं जानना है क्या? बोलते उससे फायदा क्या होगा? मतलब उससे कंसल्टेंसी मिलेगी। अगर कोई आप बता दो कि कोई मशीन को आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, तो क्या आपको वो मशीन समझो, आप पोहा बनाने की मशीन को बता रहे हो कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, आउटपुट 10 किलो से 12 किलो कर दूंगा, तो क्या आपको पोहा मैन्युफैक्चरर फोन नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, उसको भी करवाना है। तो हर चीज में कंटेंट क्रिएट हो सकता है, हर चीज में पर्सनल ब्रांडिंग बन सकता है। सो फर्स्ट लेवरेज इज पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है। सेकंड लेवरेज इज नेटवर्क। सो फॉर एग्जांपल मेरी एक x सैलरी है और एक जॉब है मेरे इसमें अवेलेबल है, बट वो 3x सैलरी पे है। मुझे एक्सेस ही नहीं है उस नेटवर्क का, तो मुझे मिलेगा कैसे? तो अगर आप अपना नेटवर्क अच्छा बना लेते हो, सो फॉर एग्जांपल यू आर इन गेमिंग इंडस्ट्री, तो गेमिंग इंडस्ट्री में आपका सारा नेटवर्क होना चाहिए। बाकी कंपनीज के साथ होना चाहिए, उनके सीईओज के साथ होना चाहिए, उनके टॉप एग्जेक्स के साथ होना चाहिए,
जनरली आप इवेंट्स पे जाओ, मिलो, उनसे कार्ड एक्सचेंज करो, उनके साथ कनेक्ट में रहो, उनके साथ न्यूज इन्फॉर्मेशन शेयर करो. पीपल लव दिस. क्रिएट अ छोटा न्यूज लेटर फॉर योर सेल्फ. भाई दिखोगे तो बिकोगे ना, अगर दिखोगे नहीं तो बिकोगे कैसे? एंड एट द एंड ऑफ द डे इफ यू हैव टू इंक्रीज योर वैल्यू यू हैव टू बी विजिबल. हमारे यहाँ कहावत है, जो हाजिर वो वजीर. कुछ लोग होते ना, यार मैं तो अपनी मार्केटिंग नहीं करता, मुझे नहीं आता ये सब. अरे तुम गधे हो, तुम्हें नहीं आता, सीखो. कुछ लोग होते हैं ना, कुछ कम करते हैं पर बहुत ज्यादा लेवरेज ले जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनको मार्केट करना आता है. और कुछ लोग होते हैं बहुत करते हैं और बिहाइंड द सीन रह जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनको मार्केट करना आता है. मैं कल किसी को पूछ रहा था, वो भी बिजनेस चालू करना चाहता, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था. मैं तुझसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ. फुटबॉल फॉलो करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं फॉलो करते. नहीं, एक भी प्लेयर का नाम नहीं पता? नहीं, मतलब ऐसे पता होगा बट मैं बहुत एक्टिवली नहीं करता फॉलो. एकदम मैं उसको जो बताया तो वो फुटबॉल का फॉलोअर था. हाँ. तो फुटबॉल का फॉलोअर, मैंने पोर्चुगल का लीड स्ट्राइकर कौन है? बोलते क्रिस्टियानो रोनाल्डो. मतलब गोलकीपर कौन है? गोलकीपर को कोई नहीं जानता. गॉट इट. गोल मारने वाले हो जाते. ठीक है. तो जब आप अपना कोई स्किल बिल्ड करते हो ना, तो ये देखो आप गोल कैसे मार सकते हो. मजेदार बात पता है क्या है? जो बंदा गोल मारता है ना, वो सबसे कम भागता है. सबसे कम वो भागता है. पीछे वाले बेचारे सबसे ज्यादा भाग रहे होते हैं. मिडिल राइट, मिडिल लेफ्ट, बैक राइट, बैक लेफ्ट, लोग सबसे ज्यादा भाग रहे होते हैं बेचारे. करेक्ट. वो लास्ट का माइल भागता है, लास्ट का छोटा सा एक हिस्सा भागता है. पर वो लास्ट के छोटे से हिस्से में उसको ड्रिबल करके गोल मारना है, क्योंकि स्कोरबोर्ड वो मूव करेगा. तो आप क्या स्कोरबोर्ड मूव करने की ताकत रखते हो? आपको स्कोरबोर्ड मूव करना आना चाहिए. गॉट इट. और वो कैसे होगा? जब आपका नेटवर्क होगा. और ये मेरे साथ हुआ है. वन जॉब फ्रॉम अदर, just because I had a right network, my salary increased by 2.5 times, not percent. लोग सोचते हैं यार मेरे को एक जॉब में 25% मिल जाए. लोग कहते हैं मेरी सैलरी, वैसे मेरी कंपनी तो 7-8% ही बढ़ाएगी, यार एक जॉब मार लेता हूँ 20% बन जाएगा. My salary increased in that jump 2.5 times. कब की बात है? ये बात है 2013 की. कितने से कितना जंप हुआ था? If you're comfortable sharing. हाँ, मैं I think you've shared this also. हाँ, 16 या 18 सैलरी पे था. हाँ, 18 लाख पे. हाँ, 18 लाख पे था साल 2013 पे. 12 में. 12 या 13 में. हाँ, मतलब नॉट रिमेम्बरिंग. हाँ, 13 के आसपास था. एंड आई थिंक आई रीच टू अ सैलरी ऑफ 42 या 45 lakhs इमीडिएटली. माय नेक्स्ट जॉब वाज 42-45 lakhs. ये कैसे हुआ था? ये कैसे हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्या था कि जब मैं वो वाली उसमें था, इनकम में था, मैं बॉम्बे में था. एंड मेरे एक दोस्त को असाइनमेंट आई जो वो नहीं कर पाया, तो उसने मुझे दे दी. वो दिल्ली के कोई डेवलपर की थी. तो मैं आया, मैंने वो उसके लिए काम किया. अब उनको वो काम मेरा पसंद आ गया. उन्होंने बोला यार काम बिल्कुल सही कर रहा है. तो उन्होंने मेरे को ऑफर किया कि आप शिफ्ट हो जाओ दिल्ली. मैंने घर पे बात की. मैंने घर में बोला पागल हो गए, बॉम्बे से दिल्ली जाएगा? मैंने ठीक है नहीं जाते. फिर मेरे गुरु ने एक बात बोली, whenever you have to say no to an opportunity, give a number which you think they will say no to. ठीक है. तो मैंने 45 लाख मांग ली. उन्होंने हाँ बोल दी, चला गया. It is as simple as it was as simple. सच्ची बता रहा हूँ. मतलब there is no fluff here. No fluff here. मैं आपको बताता हूँ. उन व्यक्ति ने मुझे एक बात बोली, बोलते I really liked your work and I am facing this problem in most of my projects. What you solved for me. I was into project planning, forecasting, cash flows. और मुझे कभी कभी लगता था यार मैथ्स ही तो है at the end of the day. पर मेरे को बाद में समझ आया मैथ्स बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता. मैथ मतलब मेरे को काफी लोग पूछते थे शुरू में, व्हाट इज योर जॉब प्रोफाइल? आई यूज्ड टू से आई एम एन एक्सपेंसिव कैलकुलेटर. ठीक है. तो वो था उनको, वो उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. बट दे वांटेड अ कंसल्टेंट. नो, दे वांटेड अ फुल टाइम एम्प्लॉय फॉर दैट वर्क. फर्स्ट असाइनमेंट दे गिव मी एज अ कंसल्टेंट, व्हिच आई सॉल्व्ड फॉर देम. दिस सेड यार तो बहुत अच्छा सॉल्व हुआ. आज तक कभी ऐसा सॉल्व नहीं हुआ हमारे लिए इतना प्रोफेशनली. उन्होंने नहीं देखा था दिल्ली बेस्ड डेवलपर्स. They got you on board as a full time employee. As a full time head of corporate strategy. Damn. Yes. And I was there. I had gone to say no to them. तो मेरे बस गुरु ने बोल दिया था कि वे ना कभी नहीं बोलते किसी अपॉर्चुनिटी को. एक ऐसा नंबर दे दो. हाँ, एक ऐसा नंबर दे दो जो तुम्हें पता है वो देंगे नहीं. और अगर दे देंगे तो तुम मना नहीं करोगे. उन्होंने 18 का 45 कर दिया. मतलब ओके, लेट्स गो. अब क्यों मना करूंगा मैं? इतना बड़ा आर्बिट्राज मिल गया ना मुझे. Got it. So again, coming back to passive income, one is of leverage आपने कर दिया. एक तो पर्सनल ब्रांड हो गया, एक नेटवर्क हो गया. ये नेटवर्क की वजह से मिला मुझे अपॉर्चुनिटी. करेक्ट. क्योंकि मेरे दोस्त ये नहीं कर पाया तो उसने मुझे फोन किया ना. उसके पास मेरे जैसे 10 लोग थे, पर उसका मेरे साथ इक्वेशन अच्छा था. मैंने वो इक्वेशन डेवलप किया था ओवर इयर्स उसके साथ. ठीक है. उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन था, मेरे लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन नहीं था. करेक्ट. तो मैंने कर दिया उसके लिए, और ये देखो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई. उसके बाद मेरी लाइफ ही बदल गई. एवरीथिंग जस्ट चेंज्ड आफ्टर दैट. बिकॉज सडनली आप 18 से 45 हो तो आपके ऑलमोस्ट कितना ज्यादा आ गया आपके पास.
2-2.5 लाख रुपए महीना ज्यादा आ गया। अब वो सारा इन्वेस्टमेंट्स में चला गया क्योंकि खर्चे तो उतने ही थे। करेक्ट। खर्चे नहीं बढ़े, हमारा वो लाइफस्टाइल नहीं था कि हम एक्सपोनेंशियली खर्चे बढ़ा लें। तो 2 लाख रुपए महीना फालतू आया, वो कहां गया? एसआईपी पे गया। एसआईपी में गया तो आगे हम जाके फाइनेंशियली फ्री हो गए। इंटरेस्टिंग। सो वन इज पर्सनल ब्रांड का लेवरेज, सेकंड इज नेटवर्क का लेवरेज, थर्ड इज टेक्नोलॉजी का लेवरेज। कैन यू क्रिएट समथिंग, कैन यू क्रिएट अ रेपिटेटिव टास्क एंड मेक इट easy for the person and sell it. Seamless and scalable. Seamless and scalable. Absolutely. है ना? कि बंदा एक परेशान है, वो एक काम 10 दिन में कर पा रहा है। हाँ। क्या आप उसको ये ऑफरिंग देख सकते हो? सेम काम 2 दिन में हो रहा है, 1 दिन में हो रहा है। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, पीछे स्क्रिप्टिंग का हमें बहुत इशू था कुछ टाइम पहले तक। The person came and he helped me just choose the right tools, AI tools, and say कि संजय आप स्टेप 1 ये करोगे, स्टेप 2 ये करोगे, स्टेप 3 ये करोगे, स्टेप 4 ये करोगे, आपका काम हो जाएगा। मतलब क्या बात कर रहा है भाई, 4 रिसर्चर लगते हैं, 2 स्क्रिप्ट राइटर लगते हैं, 15-20 दिन का सरदर्द लगता है, उसके बाद जाके एक स्क्रिप्ट ऐसी लेवल की निकलती है। तो चलो लेट्स डू इट। और वो काम 4 घंटे में हो गया टूल्स यूज करके। गॉट इट। हमने तो उसे मनचाहा फल दे दिया, मतलब जो उसने मांगा हमने दे दिया उसको। क्यों नहीं देंगे? टूल्स में कितना खर्चा करते हो आप? महीने का 25,000 रुपए एआई टूल्स पे। व्हाट आर द टूल्स? ChatGPT है, क्लॉड है, उसके बाद मनी चैट ऑटोमेशन है, उसके बाद एक और है, उसका नाम भूल रहा हूं, वो भी एआई टूल है। हाँ वो है। उसके बाद vidIQ है, व्यू स्टैट्स है, एक दो और है, मतलब ऐसे हैं टीम्स। एंड दिस इज नॉट जस्ट इन वन डोमेन ऑफ योर वर्क, दिस इज इन एवरी डोमेन। मतलब अगर अच्छा जैसे ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू का खर्चा होता है, वो भी महंगा पड़ता है, 3,000 रुपए 4,000 तो वही पड़ता है। तो अगर वो हर एस्पेक्ट में है, मतलब इट्स, अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो वो प्रोडक्शन साइड को भी इजी करने के लिए जो है वो है, रिसर्च साइड को भी इजी करने के लिए वो भी है, एनालिटिक्स को ट्रैक करने के लिए तो भी कुछ है, मतलब हर एंगल में आप एआई डिप्लॉय कर रहे हो। एब्सोल्युटली, बिना उसके काम ही नहीं भाई। अगर आप एआई नहीं डिप्लॉय करोगे स्पीड कहां से लाओगे? आई हैव टू मूव टू 1 वीडियो अ डे। I want to move to 1 long video a day in next 3 months. तो कैसे होगा? 30 videos a month. हाँ 30 videos. Because see now the content game is no more only quality. अच्छा हमारा जो फील्ड है ना फाइनेंस, उसमें क्वालिटी मैटर ही नहीं करती। उसमें इंफॉर्मेशन, स्पीड एंड बेस, हमारी तो स्क्रीन शेयर वीडियोस होती हैं। करेक्ट। हमारी एडिटिंग तो 2 घंटे के अंदर हो जाती है, 2-3 घंटे के अंदर। करेक्ट। क्योंकि 2 अलग फ्रेम चले गए और दोनों फ्रेम मिक्स हो गए, उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर है। एक सॉफ्टवेयर हमने लिया हुआ है जिसमें हम स्क्रीन शेयर करते हैं तो दोनों अलग रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो आई कैन बी एडजस्टेड, आई डोंट नीड 2-3 कैम्स फॉर दैट। सो लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी हैव इंप्रूव्ड ऑब्वियसली ओवर इयर्स। लास्ट ईयर हमने बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, नई नई चीजें, एंड आई एम सो प्रो ऑल दिस एआई टूल्स। मेरा तो रहता है, मेरी टीम को रहता है, तुम कोर्स लेना है, कोई भी कोर्स ले लो, तुम्हें बस ROI बता दो क्या दोगे, हाउ विल यू इंप्रूव माय प्रेजेंट स्टेटस। गॉट इट। ठीक है, तो हम लोग कोर्सेज और टूल्स पे बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट